अभी और शिविर जो अलग अलग जगह लगे हुए हैं वहां पर भी इतने लोग जमा हैं। जब लोगों की आवेदनें हमें मिले तो हम लोग हैरान रह गए कि भाई राज अलग हुआ 20 साल हो गया। 20 साल में इतना अधिक समस्या और इतना लोगों में तकलीफ गांव में है। क्या काम किया पहले के सरकारों ने? इसका मतलब इस राज्य को जन्म हुए 20 साल छोटा समय नहीं था, नया राज्य था, नवजात झारखंड। और अभी कुछ सालों के बाद ये झारखंड 25 साल का हो जाएगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को पूर्ववर्ती सरकार ने, पहले की सरकारों ने इतना इसका शोषण किया कि आज ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती में आने लगा। और सबसे अधिक पिछड़ा होने की वजह से गरीबी भी गांव में बहुत है, बेरोजगारी भी है, तरह तरह की समस्याएं भी है, तभी तो ये पिछड़ा राज्य है। और ये बात हमें समझ में नहीं आया आज तक कि जब ये राज्य जन्म लिया उस समय जो हमारे विपक्ष के लोगों को सरकार चलाने के लिए जब जिम्मा मिला तो उस समय खजाना भरा हुआ था, सरप्लस बजट उस समय हुआ करता था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि आज तक राज्य घाटे का बजट में रहता है। कहां गया वो पैसा? कौन लूटा? तो उन्हीं आवेदनों से पता चला कि जो खजाना था, जो आप तक जाना था, वो आपको नहीं दे करके वो सारा ये लोग अपना डकार गया। और हमारा गांव भूखमरी के कगार पे चला गया। ऐसा भूखमरी जहां कोई महामारी नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके मरा था। क्यों? क्योंकि इस राज्य में गरीबी, पिछड़ापन तो था ही। ये जानते हुए भी इन लोगों ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। जब गरीब को राशन नहीं मिलेगा तो बेचारा मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? और तो और अपना पेट पालने के लिए यहां से बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में जाकर के मजदूरी करता था। बड़ा विचित्र स्थिति। आप लोगों का आवेदन से हमको गांव के अंदर का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसको देखने का हमको मौका मिला। एक एक करके हमने सूची बनाना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दुनिया भर का लाइन लगा कि काम कैसे कैसे करना है। एक एक करके समस्याओं का समाधान शुरू होने लगा। और आज उस शिविर के बदौलत हम गरीब और तकलीफ का जो पैमाना हमें समझने का मौका मिला,
तो सर्वप्रथम हम लोगों ने इस राज्य में सबसे कमजोर, निरीह, असहाय लोगों के प्रति सरकार ने अपनी संवेदनाओं को एकत्रित कर एक मजबूत फैसला लिया और वो फैसला था सर्वजन पेंशन का फैसला। आज उस फैसले से 60 साल का बुजुर्ग, महिला हो पुरुष, आप टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई भी बिना पेंशन का आपको नहीं मिलेगा। सबको पेंशन मिलता है। ये कानून बनाया हम लोगों ने। और उसके बाद जो विधवा महिला थी, विधवा महिला भी, भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन विधवा महिला 40 साल 50 साल हो जाता था लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलता था। हमने कानून बना दिया कि 18 साल की उम्र के बाद किसी भी दिन कोई भी विधवा महिला होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बनाया। आज कोई विधवा महिला, चाहे वो 19 वर्ष का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो, चाहे वो 40 वर्ष का हो, चाहे वो 60 वर्ष का हो, बिना पेंशन का नहीं है। और तो और इसके साथ साथ कई महिलाओं के साथ कुछ लोग धोखा कर जाता है, शादी ब्याह करता है, उसको छोड़ के भाग जाता है। आज हमने उस महिला को भी पेंशन देने का कानून बना दिया। और आज जो मुझे जानकारी मिली है कि आपके जिले में तो अच्छे खासे लोगों को पेंशन मिलता है। जो पहले 2000 सरकार बनने के बाद यहां 1 लाख से अधिक, 1,20,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। उससे अधिक विधवा महिला, वृद्ध व्यक्ति, विकलांग और जो परित्याग महिलाएं हैं, ये समस्या हम लोगों ने समाधान किया। और रोजगार की जो गठरी आपके लिए हम बनाए, और उस गठरी को लेकर के आपके दरवाजे में लोग आज खोल के पदाधिकारी बैठा है। आपका जो योजना है आप उसमें खोजिए, आपको क्या काम करना है। बुजुर्गों के लिए काम, किसानों के लिए काम, महिलाओं के लिए काम, हम नौजवानों के लिए काम, मजदूर के लिए काम, हर चीज के लिए काम। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे दीदी बाड़ी योजना हो, अनेकों तरीके की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, कई सारी योजनाओं से हम जानते हैं गांव में, हमारे गांव के लोगों के पास पैसे की कमी है। अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो आपको अपना पूंजी चाहिए किसी भी तरीके का, वो पूंजी राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से विभिन्न तरीके के आप काम कर सकते हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।
राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।